जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमको, विश्व के सबसे बड़ा दलदल किस देश में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़ा दलदल अगर कह रहा है तो विश्व का सबसे बड़ा दलदल किस देश में स्थित है बताइए। ये हो जाएगा आपको सूडान। सूडान में विश्व का सबसे बड़ा दलदल है। अब देखिए सूडान दो भाग में बढ़ गया है, एक हो गया उत्तरी सूडान, एक हो गया उत्तरी सूडान और एक हो गया दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अगर पूछेगा दक्षिणी सूडान कब आज़ाद हुआ तो 2011 में हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है रूस। तो रूस क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। मिस्र, तो मिस्र को क्या समझा, मिस्र में आपका खूबी है मिस्र का कि पिरामिड का जनक यहीं पे पिरामिड होता है। पिरामिड का जनक मिस्री को माना जाता है। ये दिया हुआ मोरक्को, मोरक्को से ही आया था इब्न बतूता 1313 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1313 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक मरुस्थल हो जाएगा। अगर यही बोलेगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल तो आर्कटिक मरुस्थल हो जाएगा, ठीक। और तीसरा बोलेगा तो तीसरा हो जाएगा सहारा। अगर देखिए आपसे क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन क्या पूछ देगा अगर कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन आ जाएगा, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब ऑप्शन में डी दिया हुआ है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल आबादी वाला सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। आई होप समझ हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब हमसे क्या कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह को इन्होंने क्या किया, लॉन्च करके पूरा विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। इतना उपग्रह एक साथ किसी ने नहीं आज तक भेजा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है नासा, ऑप्शन सी दिया हुआ है डीआरडीओ, ऑप्शन डी दिया हुआ है श्रीहरिकोटा। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेस एक्स। ये अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है जो क्या करती है, उपग्रह सैटेलाइट को भेजती रहती है। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे बड़ा 143 उपग्रह भेज के विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। अब देखिए नासा लिखा हुआ है, तो नासा क्या है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा का स्थापना पूछेगा था कि कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। यही अगर डीआरडीओ का पूछ दे तो डीआरडीओ का भी 1958 में हुआ था। श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, ये भी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भारत का है। डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें गोला बारूद सब बनता है। और नासा भी क्या है, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरिस्कोप में दर्पण में कितने डिग्री पर झुका होता है। जो पेरिस्कोप बना होता है वो कितने एंगल पे क्या होता है, दर्पण को झुका रहता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ 45 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ 90 डिग्री, ऑप्शन डी दिया हुआ 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जो पेरिस्कोप होता है वो 45 डिग्री पे क्या होता है, झुका रहता है। अब पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये पनडुब्बी में होता है। जब पनडुब्बी समुद्र के अंदर चलती रहती है तो ऊपर से कोई देख नहीं पाएगी, तो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेरिस्कोप लगाए रहते हैं, पतला रहता है, और नीचे से क्या करना होता है ना, मशीन बटन दबाइएगा ना तो वो ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकलने के बाद क्या होता है, वो दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पे फिगर हम नहीं बनाए हैं, जैसे ये हो जाएगा ना, ये पनडुब्बी हो जाएगा। अब ये पूरा देखिए ये पानी से भरा हुआ है, ठीक। तब इसमें क्या करते हैं ना, एक ये ऐसे लगाया रहता है और ये लेंस यहाँ पे लगा रहता है। ऐसे 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 करके ऐसे कुछ कर लेंस लगा रहता है। अब यहाँ से ये बाहर की पूरा देख रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सिल्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। जब भी हमको कृत्रिम वर्षा कराना होगा, कि मान लीजिए कि यहाँ बारिश नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिल्वर आयोडाइड की गैस अगर छोड़ देंगे तो बादल क्या होगा, आपस में इकट्ठा हो जाएगा, घना हो जाएगा, वहाँ पे बारिश करा देगा।
अब देखिए, बादल अगर पूछेगा कि आकाश में क्यों तैरता है, तो हम कहेंगे निम्न घनत्व के कारण। घनत्व के कारण बादल क्या होता है, आकाश में तैरता रहता है। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो शीशा होता है ना, शीशा के पीछे कलई करने पर देखते हैं ना, कोई भी शीशा देखिए, कोई भी शीशा लगा रहता है तो पीछे क्या होता है, कलई किया रहता है। जो आदमी चेहरा देखता है शीशा का ना, उसको तोड़ के देखिएगा पीछे कलई किया रहेगा, तो उसी का क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। अब देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो स्याही देखे हैं आप लोग, स्याही जो आदमी थंब लगाता है, थंब लगाता है ना, डब्बे में रहता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ सिल्वर, तो सिल्वर किसको कहेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा चांदी को सिल्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बदलता नहीं है, यानी प्रकाश एक माध्यम से, जैसे हवा से कांच में चली जाए, जैसे हवा से पानी में चली जाए, पानी से कांच में चली जाए, तो उसमें कौन सा बदलता नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी दिया हुआ चाल, ऑप्शन सी दिया हुआ है आवृत्ति, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बदलता नहीं है, तो आवृत्ति कभी भी क्या होता है ना कि बदलता नहीं। प्रकाश कोई भी माध्यम में चली जाए, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, चाल भी बदल जाएगा। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रकाश सबसे अधिक किस माध्यम में चलेगी, तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश तेज चलेगी। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, तो कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है, खुद चलना स्टार्ट कर देता है। और चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर c/v हो जाएगा। अगर म्यू का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपवर्तनांक हो जाएगा, और सी का प्रकाश का चाल हो जाएगा, वी का मतलब माध्यम की चाल हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आसानी से निकाल लीजिए। जैसे बोल देगा कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, तो म्यू का मान देखिए, अब इसमें क्या करिएगा कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, तो म्यू अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है पानी का अपवर्तनांक होता है, सॉरी, ये हमारा होता है कांच का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3 होता है। अब c/v, सी का मतलब प्रकाश का चाल, यानी 3 × 10⁸ हो जाएगा, अपन क्या उतना हो जाएगा, यहाँ पे माध्यम का चाल यानी v हो जाएगा। अब देखिए ये 3 ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी माध्यम की चाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध मतलब कब हुआ था, मार्टियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो मार्टियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में हुआ था। ऑप्शन बी दिया हुआ 1988, ऑप्शन सी दिया 1965, 1900 डी दिया हुआ 91। अब एक चीज़ देखिए, मार्टियल प्रोटोकॉल होता क्या है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था, मार्टियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें पूरा देश ने बैठकर ये बोला था कि ओजोन का संरक्षण हो रहा है, यानी छेद हो रहा था, हमको बचना होगा। तो इसी की वजह से हर साल में 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 1688 दिया हुआ है, तो 1688 में क्या हुआ था, तो 1688 में अमेरिका का क्रांति हुआ था। अमेरिका क्रांति नहीं, 1688 में अमेरिका क्रांति नहीं हुआ था जी, ये हुआ था, अमेरिका क्रांति नहीं हुआ था, 1688 में हुआ था। कहाँ गया जी, 16, हाँ मोबाइल इधर उधर हो जाता है। 1688 में जो है ना ब्रिटिश क्रांति, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुआ था, शासन में आ गया था, आज़ाद हो गया था 1688 में। ब्रिटिश क्रांति हुई थी 1688 में। इसी को बोला जाता है इंग्लैंड क्रांति, इंग्लैंड क्रांति बोला था 1688। अब देखो ऑप्शन सी दिया हुआ 1965। तो 1965 में क्या हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, तो इंडिया और प्लस बांग्लादेश से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। मतलब बांग्लादेश के आज़ाद करने के लिए इंडिया ने क्या किया था,
पाकिस्तान और बांग्लादेश में फूट डाल के मतलब उसका व्यवस्था किया गया था, तो 1971 में किया गया था। अगर यही पूछेगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो युद्ध हुआ 1971 में, मगर पूर्णतः बांग्लादेश 1972 में आज़ाद हो गया था। आगे चलते हैं। अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिशिगन झील किस देश में स्थित है। तो मिशिगन झील किस इस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा अमेरिका में है मिशिगन झील। अच्छा, ऑप्शन ए दिया हुआ कनाडा। तो कनाडा क्या हो जाएगा, अगर यही पूछेगा ना कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तटीय लंबाई किसका है, तो कनाडा का हो जाएगा। तटीय लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, जो समुद्री लंबाई होता है ना उसी को बोला जाता है तटीय लंबाई। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये है कनाडा का। रूस का बोलेगा तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के बारे में रहे। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण है इसको अंध महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप, या इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनाडा तथा यूएसए को मिलाने पर किस नाम से जाना जाता है। अगर कनाडा और यूएसए को दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है, ऑप्शन ए है एंगो अमेरिका, टैगो अमेरिका, टैंगो अमेरिका, डेंगू अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगो अमेरिका। जब कनाडा तथा यूएसए को मिला दिया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एंगो अमेरिका के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, यूएसए अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है, तो यूएसए आज़ादी दिवस अपना 4 जुलाई 1776 को यूएसए अपना क्या किया, आज़ादी दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। यूएसए पे क्या हुआ था ना कि पहले अंग्रेज का हुकूमत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुकूमत था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको आज़ाद नहीं करना चाहते थे, तो यूएसए के जो बड़े लीडर थे उन्होंने खुद से ये कह दिया ना कि अब यूएसए आज़ाद हो गया। यूएसए आज़ाद हो गया तो इन्होंने 4 जुलाई 1776 को कह दिया कि अब यूएसए क्या हो जाएगा, आज़ाद हो गया। इसी के वजह से जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इसका मतलब हुआ था। तो इसी की वजह से यूएसए का स्थापना कहा जाता है ना, तो जॉर्ज वाशिंगटन को जाना जाता है। अच्छा देखिए 1783 कह रहा है, तो 1783 में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूर्णतः कागज़ पर लिख कर यूएसए को दे दिया कि भैया तुम आज़ाद हो गए। अब देखिए 1789 दिया हुआ है, तो 1789 में अमेरिका का संविधान बन के तैयार होकर लागू हो गया था। अमेरिका का संविधान बन के क्या हुआ था, लागू हो गया था। अब देखिए 1773 दिया हुआ था। 1773 में ना बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना घटा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाय पे टैक्स बढ़ा दिया था और उन्होंने नाव से चाय भेजा यहाँ अमेरिका में, और बहुत महंगा टैक्स था। तो यहाँ के नेता जो थे ना चाय को ही पूरा नाव को ही पलट दिए थे समंदर में। तो यही इसमें बहुत मारकाट हो गया था। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी चाय घटना। ये कब हुआ था, तो 1773 में। अब देखिए ये टोटल क्वेश्चन आपका 10 हो गया। इसमें लमसम हम 50 क्वेश्चन करा दिए। एक एक क्वेश्चन पे 5-5, 6-6 क्वेश्चन करा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर देते हैं और दोस्तों के पास भी अपना शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट दोस्तों को भी पहुंच जाए। ओके, चलते हैं। जय हिंद।